आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रयोग 5 तक के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम परीक्षण करके देखें 1.1 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझकर लिखें। यहाँ व्यंजक कहा गया है, समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ बराबर जीरो या बराबर जो है नहीं दिया गया है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं है, ये व्यंजक है। तो वे सभी व्यंजक जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर c के रूप में रहे, उसे हम बहुपदी व्यंजक उस प्रकार के बहुपदी व्यंजक को हम द्विघात बहुपदी व्यंजक कहते हैं। तो जैसा कि हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, वहां x² माइनस 7x प्लस 2, तो ये एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। तो हम यह लिखेंगे, यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है, क्योंकि अगर हम इससे तुलना करेंगे तो यह इसी रूप में लिखा गया। जब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ है x5 7x5 माइनस x इंटू एक्स x² माइनस 2x। यदि हम इसका जो है इससे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि यह जो है इस रूप में नहीं है। यहाँ अधिकतम पावर जो x का है वो 5 है, न कि 2 होने के बावजूद भी अन्य जो पद हैं उनमें घात जो है 5 है, इसीलिए यह जो है द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। हम लिखेंगे, यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3। प्रश्न 3 जो है पहले से इसे सरल करना पड़ेगा। तो 2x इंटू एक्स 2x², फिर 2x इंटू 5 प्लस 10x प्लस 1। तो यदि हम इसकी तुलना जो है ax² प्लस bx प्लस c से करें तो हमें समझ में आता है कि यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। तो हम लिखेंगे, यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है कि ये है 2x माइनस 1। तो ये एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपदी व्यंजक की जो रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होना चाहिए। इस उदाहरण में x² का पद नहीं है, यानी a बराबर जो है 0 मान हो गया। तो जब x² का पद है ही नहीं तो यह द्विघात नहीं रहा, यानी यह द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। तो यह एक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का समाधान हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 2 के समाधान सीखेंगे। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है एवं a बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें लिखें। तो जो भी समीकरण दिया गया है उन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा और जो है बताना होगा कि यह द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न है x माइनस 1 प्लस 1/x बराबर 6। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा था, यह इस रूप में नहीं लिखा गया, परंतु यदि इसका हम सरल करें तो इस रूप में पहुंच सकते हैं। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि यहाँ बोला गया है कि x बराबर नहीं है 0 के। क्यों? क्योंकि यह 1/x जो भिन्न है, यदि x 0 हो जाए तो यह अविभाजित हो जाएगी, इसीलिए x का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी संख्या को x से भाग नहीं कर सकते, 0 से भाग नहीं कर सकते। तो हम इसका पहले सरल करते हैं। तो हमारा समीकरण है x माइनस 1 प्लस 1/x बराबर 6। हम इनके नीचे 1 डाल देते हैं ताकि हम जो है सरल कर सके। तो x और 1 का जो लॉस होगा वो x होगा।
x को 1 से भाग करेंगे तो x आएगा, x इंटू एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से फिर x को 1 से भाग करेंगे, x को हम 1 से भाग करेंगे तो x होगा, और फिर x को इस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ x आएगा, तो माइनस एक्स, प्लस फिर x को x से भाग देंगे, इस x को यहाँ से भाग देंगे तो कट के 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 बराबर 6। तो ये हो गया है। अब हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से इसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कोई परिवर्तन नहीं, बराबर 6 इंटू एक्स 6x। फिर इसे हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस 6 था, इधर आके माइनस 6 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x। क्यों? क्योंकि x और x से समान पद है, सदृश पद है, और दोनों में जो है साइन सेम है, माइनस माइनस का जोड़ देंगे, माइनस माइनस साइन है इसलिए जोड़ देंगे, तो x और 6x 7x, और साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि दोनों में क्या है माइनस है, प्लस 1 बराबर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण है, जहां पर ही a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -7 और c का मान 1 होगा। तो हम लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर 1 है उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 है x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के। तो इसका सरल रूप पहले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। इसके नीचे हम 1 रखेंगे, इसका लॉसर लेंगे, x और 1 का लॉसर x होगा। x को 1 से भाग करेंगे तो x आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस फिर x को x से भाग करेंगे तो 1, 1 इंटू 3, 3 बराबर एक्स स्क्वायर। फिर इसे क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर अगर हम पहले करें, क्योंकि जो है घात ज़्यादा जिस तरफ आएगा उसे हमें पहले गुना करना चाहिए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया है? तो उत्तर होगा नहीं है। हमारा द्विघात जो समीकरण है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो अधिकतम पावर है वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अधिकतम पावर कितना हो गया, 3। तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जो प्रश्न 2 है, इसमें जो हमारा सरलतम रूप आया उससे हमें ये पता चला कि जो प्रश्न दिया, जो समीकरण दिया गया है वह द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 वर्गमूल x प्लस 2 बराबर 0, क्या है यह जो है एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अगर हम जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसे हम लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले पद में x का जो घात है वो कितना है, 2 है। दूसरे पद में जो x का घात है वो कितना है, 1 है, और तीसरे पद में 0 है। इसके अलावा अन्य घात जो है यहाँ नहीं है। यदि हम इस चीज की तुलना यहाँ इस समीकरण में करें तो इस पद का हम जो घात है वो 2 है, परंतु इस पद में जो घात है वह x का पावर 1/2 है। हम जानते हैं कि जो वर्गमूल है इसका मतलब होता है 1/2 घात, प्लस यहाँ जो है 0 है। अगर हम इसे दोबारा लिखें समीकरण को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 2 बराबर 0। तो अब जो x का घात होना चाहिए 1, वहाँ है x का घात 1/2 है, यानी यह जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x का एक पद ऐसा है जिसमें x का घात क्या है, 1/2 है, एक भिन्न है, यानी यह नहीं होगा, यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यह एक
द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का समाधान हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 4 कह रहा है कि x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका हम समाधान करते हैं। सबसे पहले तो इस पद के लिए हम a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो हम समाधान करें तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इन सभी पदों को हम इधर ले आते हैं तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और फिर प्लस का माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, माइनस 4 प्लस 4x दोनों कट गए, प्लस 4 माइनस 4 सब कट गए, तो बचा 0 बराबर 0। तो क्या यह एक समीकरण है। तो यह एक समीकरण है। हम जानते हैं 0 बराबर 0 होता है, समीकरण सत्य है। परंतु क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं है। अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से तुलना करें तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर होना चाहिए, तो यहाँ चर नहीं है, और चर होने के साथ जो घात है वो 2 होना चाहिए, यानी इस रूप में होना चाहिए। यह इस रूप में नहीं है। यह एक समीकरण है जहां ये बताया गया कि 0 बराबर है 0 के। तो हम लिखेंगे इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी हमारा जो 4 है, प्रश्न नंबर 4, वह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 और 2 के सभी प्रश्नों के समाधान सीख लिए हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, सभी प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।